ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आर यू रेडी? यस सर। ओके, जिसको दिखाई ना दे रहा हो तो अपना उधर बैठ सकता है। आप लोग उधर साउथ को बैठो, अगर दिख ना रहा हो तो ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग वन वर्ड की जो है प्रैक्टिस करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो ध्यान से, क्या सबको दिख रहा है? ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। लिखा हुआ एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल। एक ऐसी कहानी, जानवरों की एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कोई मोरल होता है। क्या होता है? मोरल होता है। तो उसे क्या कहते हैं बताओ? हाँ जी, इसे कहते हैं टिक लगा रहे हैं ना। क्या कहते हैं इसको? फैबल कहते हैं। तो जानवरों की कोई कहानी होगी जिसमें हमको क्या होगा, जिसमें हमको कोई शिक्षा मिलेगी, है ना, वो कहलाती है फैबल। ठीक है, फैबल कहते हैं इसको। आगे देखिएगा क्वेश्चन 89। अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड। मतलब कोई ऐसी चीज जिसको छूने से ही वो टूट जाए। अगर आप चाहो तो वन वर्ड लिख सकते हैं। जैसे आपने फैबल लिखा तो फैबल में आप लिख लेंगे जानवरों की ऐसी कहानी जिनसे हमें कोई जानकारी मिलती है। ठीक है ना? हाँ, मैं डाल दूंगा, तो बाद में डाल दूंगा आफ्टर क्लास। ठीक है, 89 पे लिखा हुआ है। देखो आज हम लोग प्रोजेक्टर से पहली क्लास पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी समस्याएं होंगी, लेकिन इन फ्यूचर वो भी नहीं होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ जी, अभी मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, आपको मिल जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन। कोई ऐसी चीज जिसको छूने से ही टूट जाए, बस छुआ और टूट गई, तो वो कहलाती है क्या? क्या कहलाती है? ब्रिटल। बिल्कुल, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। ब्रिटल का मतलब नाजुक, नाजुक होता है जो आसानी से टूट जाए। समझ में आ रहा है? लिखते जाइएगा, ब्रिटल का मतलब नाजुक। अगला, बॉडी ऑफ सिंगर्स, मतलब जो सिंगर लोग होते हैं, गायक लोग होते हैं, जो सिंगर लोग होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बता दो? ऑप्शन नंबर बताइए। बॉडी ऑफ सिंगर्स, सिंगर लोगों का ग्रुप क्या कहलाता है? ढेर सारे सिंगर हो, क्या उसे कहते हैं क्वायर। क्या बोलते हैं? क्वायर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। समझ में आया? तो बॉडी ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड क्वायर। आप लिखते रहें, मैं आपको 10 सेकंड दे दिया करूंगा ताकि आप उसे लिखते रहें। ठीक है ना? अगला, ये लिखा हुआ 91 पे वेरी ड्रामेटिक। वेरी ड्रामेटिक का मतलब इसमें बहुत नौटंकी दिखाई गई हो, बहुत ड्रामेबाजी की गई हो, तो क्या कहलाता है वो? ये सारे वन वर्ड आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन्हें आप जरूर याद करिएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेटिक। नो, गलत। ऑप्शन सी, हर्ष, गलत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये लिखा हुआ है हिस्ट्रियोनिक। ये हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्रियोनिक है। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है ऐसा नाटक जो नौटंकी से भरपूर हो, हंसी मजाक से भरपूर हो। ठीक है, और अजीबोगरीब वेशभूषा होती है इसमें। तो वेरी ड्रामेटिक, तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होगा, वो कहलाएगा आपका हिस्ट्रियोनिक। क्या कहलाएगा? हिस्ट्रियोनिक। इट्स कॉल्ड हिस्ट्रियोनिक। नेक्स्ट, अगला है
92 ध्यान से देखिएगा, 92 पे लिखा हुआ है अ फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा अलंकार होता है बाय विच, आ जाओ ये लो, अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट इट ओनली रिजेंबल्स, एक ऐसा अलंकार जिसको हम लोग जब देखते हैं या जब उसको बोलते हैं तो हमें लगता है कि वो एक जैसा ही है। कोई शब्द इसमें होते हैं, वो शब्द भी एक जैसे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आप देखो ध्यान से, अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स। बताओ। पर्सनिफिकेशन। नहीं मिल पा रहा है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिमली। क्या हो जाएगा? सिमली हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो सिमली तो होता है सी लाइक्स अ डॉल, वो गुड़िया के जैसी है ना, सी लाइक्स अ डॉल, तो वही लिखा हुआ है विच इट ओनली रिजेंबल्स, है ना, मतलब उसी की तरह दिखना। तो किस में आता है? सिमली में आता है। सिमली बोले तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच। वो साइड आप खोल सब खोल दो थोड़ा ये वाला भी, तो इससे क्या होगा, थोड़ी एयर आती रहेगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जिंदा भी रहना है तो बस सिमली यमक वो होता है, वो यमक अलग का उपमा। सिमली मीन्स उपमा। नेक्स्ट अगला तुलना की अगला बोले, देखो ध्यान से, प्रोसेस प्लीज बात नहीं, देखो आगे लिखा 93 देखना ध्यान से, द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन reduces the amount of money it spends, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें या तो कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था क्या करती है, रेड्यूस कर देती है, कम कर देती है द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड, जो मनी खर्च की जाती है, जो पैसा खर्च किया जाता है उसमें वो कटौती कर देती है, तो क्या कहते हैं उसको? सेविंग तो बचत होती है, क्लोजर नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब लिख लीजिए, रिट्रेंचमेंट होता है कटौती। क्या होता है? कटौती। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मीन्स कटौती। क्या होता है? कटौती। ठीक है, अगला 94, an established principle of practical wisdom, an established principle of practical wisdom, इसका बताओ क्या हो जाएगा? ठीक, देखो क्या होता है, an established principle of practical wisdom, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है उसके लिए कोई पहले से स्थापित जो सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं? An established principle of practical wisdom is called maxim. ऑप्शन बी सही है। कौन सही है? ऑप्शन बी। मैक्सिम का मतलब होता है कहावत, जो पुरानी बातें हैं या पुराने जो सिद्धांत हैं वो आज भी सत्य हैं, उनको बोलते हैं मैक्सिम। मैक्सिम मीन्स कहावत। अगला देखिएगा 95, पर्सन विद हुम वन वर्क, मतलब कोई व्यक्ति जिसके साथ हम लोग काम करते हैं, जैसे आप साथियों पढ़ते हो एक साथ में,
साथ में काम करते हैं, साथ में घूमते हैं, नहीं ये क्या है, वर्क के लिए, जिसके साथ में हम काम करते हैं तो वो कहलाता है क्या, सी कलीग। सी ऑप्शन। आर यू श्योर? यस सर। ओके, कलीग होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा कलीग। अब देखो इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ कंपेनियन। कंपेनियन और कलीग में क्या अंतर है? कलीग होता है जिसके साथ में हम काम करते हैं शिवम, ठीक है ना, जिसके साथ में हम काम करते हैं वो कलीग होता है। और जो कंपेनियन होता है साथी, जिसके साथ हम लोग टूर पे जाते हैं, जिसके साथ हम कोचिंग जाते हैं, जिसके साथ हम बाइक पर घूमते हैं, वो कहलाता है कंपेनियन। नेक्स्ट 96, ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर। ऑनर ऑनर सी डी हाँ देखो ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर मतलब हाँ जो सर, B है सर, अपने B। चरित्र से बहुत ईमानदार हो, जो निष्कपट हो, निश्चल हो, ईमानदार हो, उसे कहते हैं रेक्टिट्यूड। ऑप्शन नंबर बी बी, रेक्टिट्यूड, ऑप्शन बी, ठीक है ना, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब जो अपने चरित्र से ईमानदार। अगला 97, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी मतलब आप ये दिखा रहे हैं, कि बहुत सिंपैथी दिखा रहे हैं। तो जब आप सिंपैथी दिखाते हो उसे क्या कहते हैं बताओ? अरे स्कूल में आपको याद होगा कि 2 मिनट के लिए शोक सभा लॉन्च की जाती है कि आज ऑप्शन बी कंडोलेंस हो गया है, तो इसीलिए तो इसके क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, कंडोलेंस। कंडोलेंस हो जाएगा एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी। तो इसमें क्या होता है, हम लोग सिंपैथी शो करते हैं, ठीक है ना। 98, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड। ये बता दो एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें हम लोग साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, क्या होता है बताइए? सी वाला फोनोग्राफ। अरे सजी सी फोनोग्राफ होता है। ग्रामोफोन तो होता है जिसमें हम लोग कैसेट टेप लगाकर आवाज सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, ग्रामोफोन। फोनोग्राफ रिकॉर्ड नहीं करता ऑप्शन सी। उससे हम सुनते हैं। ऑप्शन सी बी लिखा हुआ है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन होता है वो पानी के अंदर डालकर वो अंदर की आवाजों को गेन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सी, फोनोग्राफ। फोनोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक लग रहा है? यस सर। आज ये देखिए फर्स्ट क्लास है और 4 दिन बाद ये प्रोजेक्टर भी सही हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक। अगला पर्टेनिंग टू हॉर्सेस। इसका मतलब है, पर्टेनिंग का मतलब होता है से संबंधित होना, यानी जो घोड़ों से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? घोड़ों से संबंधित। हाँ, जो घोड़ों से संबंधित होगा उसे क्या बोलेंगे? इनक्रेबल। ऑप्शन ए इनक्यूरेबल। इक्वाइन। नोट कर लीजिए, इक्वाइन ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इक्वाइन होता है घोड़ों से संबंधित, जो भी घोड़ों से चीजें संबंधित होंगी वो सब कहलाएगा इक्वाइन। EQUINE। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। कल ही लिखवा दिया, जिसको सुधारा ना जा सके। हाँ, इनकरेजिबल, ये कल ही लिखवाया था, जिसको सुधारा ना जा सके वो कहलाता है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल, ठीक है ना। ओके, हाँ 101 पे लिखा हुआ है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। कठिन हो या बहुत मुश्किल हो पढ़ पाना। तो क्या बोलेंगे इसको? एलिजिबल। हाँ, एलिजिबल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। एलिजिबल यानी जिसको पढ़ा ना जा सके, एलिजिबल। 102 पे देखिएगा,
एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, मतलब अप्रत्याशित लाभ बोलते हैं इसको। जैसे आपको उम्मीद नहीं थी और मिल गया, आप बहुत परेशान थे, एकदम से एक बैग मिला, आरआर से निकले, गेट पे बैग रखा था, आप उसे लेकर गए और उसमें मिले 2 करोड़ रुपए। तो ये क्या था, ये मतलब छप्पड़ फाड़ के मिलना, विंडफॉल। इट्स कॉल्ड विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ। अरे बात नहीं करो, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, मतलब कि आपने उम्मीद नहीं की थी और आपको मिल गया। ठीक है ना। अगला आगे है 103। Those who go on to someone else land without the owner's permission, मतलब इसका मतलब यह है कि those who goes on to someone else land without the owner's permission, मतलब जो ऑनर है, जो मालिक है, उसकी परमिशन के बगैर जब हम उसके क्षेत्र में घुस जाते हैं, उसकी जगह में चले जाते हैं, तो क्या कहलाता है बताइए? डेलिंक्वेंट, ट्रेसपासर्स, कल्प्रिट्स या ऑफेंडर्स? ऑप्शन बी, ट्रेसपासर। बताओ क्या कहेंगे इसको? अब देखो ऐसे ही पेपर में आएगा और आपको एक सही करना। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेसपासर्स। ट्रेसपासर्स का मतलब जो आक्रमणकारी नहीं होते हैं, उपद्रवी होते हैं, नालायक टाइप के लोग होते हैं, उपद्रवी, ट्रेसपासर्स। ये क्या होता है? ये बिना अनुमति के दूसरे घर में घुस जाते हैं। 104, समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे मतलब जिसको ले जाया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, ये सब। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लिखा हुआ है इनएलाइएबल। क्या होता है इसका मतलब? इसको बदला ना जाता। बिल्कुल सही जवाब बताया है। इसका मतलब लिख लीजिएगा अहस्तांतरणीय, मतलब जिसको बदला ना जा सके, जिसको ले जाया ना जा सके। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही। ठीक है ना। नेक्स्ट 105, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, मतलब एक स्केल होती है जिससे हम भूकंप मापते हैं। और क्या है इसका सही जवाब बता दीजिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, रिचर कहते हैं इसको, रिचर लिख लीजिएगा। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला 106, समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। ये मैंने कल ही बताया था, पहले बता चुका हूं। कोई इवेंट है और उस इवेंट पे क्या करना है आपको? समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर, उसको रख लेना है निशानी के तौर पर कि हाँ ये जब मैं पढ़ाता था तो शिवम ने जो है दिया था, ये तो मुझे याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। क्या सही बताया? बी ऑप्शन, बी बी बिल्कुल राइट। सॉवेनियर, सॉवेनियर का मतलब होता है निशानी। क्या होता है? निशानी। सॉवेनियर का मतलब चाकू बन गई है तो अपने सॉवेनियर, ऑप्शन बी। अगला वन हु, इधर देख लो, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, जो फाइन आर्ट की प्रैक्टिस करता है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिस्ट। ऑप्शन बी आर्टिस्ट। ठीक है ना, ये तो इजी था। अगला आर्टिस्ट,
अगला, अ जर्नल इंपॉर्टेंट है, अ जर्नल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, मतलब जो ऑफेंडर्स हैं उनको जब क्षमादान दिया जाता है। पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। तो अ जर्नल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अमनेस्टी। क्या बोलते हैं? अमनेस्टी। अमनेस्टी में लिख लीजिए सामूहिक क्षमादान, सामूहिक क्षमादान बोलते हैं इसको, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। सामूहिक क्षमादान सबका हो गया, अमनेस्टी। नेक्स्ट, प्लेस वेयर वाइन इज मेड, ऐसी जगह जहां पर शराब बनती हो। ब्रेवरी, इट्स कॉल्ड ब्रेवरी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रेवरी। ब्रेवरी, जहां पर शराब बनाई जाती है वो कहलाती है ब्रेवरी। नेक्स्ट, अ पेपर रिटन बाय हैंड, कल ही बताया था, जिसे आप अपने हाथ से लिखते हैं वो कहलाता है हैंडी क्राफ्ट। हैंडी क्राफ्ट, अरे हैंडी क्राफ्ट थोड़ी ना हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट, ये हैंडीक्राफ्ट थोड़ी ना हो पाएगा भाई। हाँ, मैंने कल ही बताया था। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब पांडुलिपि, कल ही बताया था, पांडुलिपि। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो कहलाता है पांडुलिपि। पांडुलिपि। फोन मत चलाओ, मैंने मना किया, आप नहीं चलाएंगे। पांडुलिपि, ठीक है ना। अगला, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, कोई जानवर हो, पक्षी हो, मछली हो, जब उसकी स्किन को हम लोग क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, संरक्षण करते हैं उसका, तो उसे क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी और टेक्सोनॉमिक टैक्सीडर्मी बी ऑप्शन, डर्मी, बिल्कुल, क्योंकि तो स्किन से संबंधित होता है डर्मी, है ना, बिल्कुल सही। आपने पढ़ा होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। हाँ, तो ये हो जाएगा टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी कहलाता है जब हम जानवरों की खाल का संरक्षण। 112 रिलेटेड टू मून, बहुत बार आते हैं। जब रिलेटेड टू, अभी आपने हॉर्स पढ़ा था, रिलेटेड टू मून आ गया। अब चांद से संबंधित को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलते हैं ल्यूनर। चांद से संबंधित को बोलते हैं ल्यूनर। ल्यूनर का मतलब ही होता है चांद से संबंधित, लिख लीजिए ल्यूनर, चांद से संबंधित। अगला, सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, कोई पकड़ लिया गया है, उसके लिए हमको किसी ने कहा कि हमें 10 लाख रुपए दो वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। तो अरे पेनाल्टी कहाँ होती है? पेनाल्टी होती है, सही देखो, चारों ऑप्शन देखो। रैंसम होती है, रैंसम। क्या होता है रैंसम का मतलब? रैंसम का मतलब, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। कह रहे कि 10 लाख रुपए का आ रहा है, इंतकाल से गेट पर पहुंच जाना चाहिए वरना तो ये इट्स कॉल्ड रैंसम, ठीक है। तो लिखा है सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, को पकड़ लिया गया, उस पर्सन को छुड़ाना है, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है वो कहलाता है रैंसम। हाँ, आगे आ जाओ, ठीक है।
114 में लिखा हुआ है बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉवेल। एक ऐसी किताब जिसमें हर टाइप का ज्ञान मिल जाता है हमको। डिक्शनरी में तो केवल वर्ड मीनिंग होते हैं। बताओ, बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज क्या कहलाएगा? इसमें हर प्रकार का ज्ञान होता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। इनसाइक्लोपीडिया होती है और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वकोश। क्या बोलते हैं? विश्वकोश। इनसाइक्लोपीडिया इसका मतलब हो जाएगा विश्वकोश। ठीक है ना? ठीक। अगला नोट करिए जल्दी से। हो गया। आप केवल मीनिंग लिखो और हिंदी लिखो, वो ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखो इंसाइक्लोपीडिया और क्या लिख लो? विश्वकोश। बस खत्म। हाँ, स्मार्ट बनो, आप भी स्मार्ट बनो। अगला, मेंबर ऑफ अ ट्राइब दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स्ड होम। मतलब लोग ऐसे हैं जिनका फिक्स्ड घर नहीं है और वो मारे मारे घूमते हैं, यहाँ वहाँ सब जाया करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं इधर। तो मेंबर ऑफ ट्राइब एक जनजात से संबंधित होते हैं ये, और ये घूमा करते हैं इधर उधर। नोमैड। हाँ, नोमैड होता है। नोमैड होते हैं घुमक्कड़ू, जो घुमक्कड़ होते हैं। ये घुमक्कड़ होते हैं आदिवासी लोग। कौन होते हैं? आदिवासी। वांडर मतलब घूमने वाला। जब तुम घूमते हो ना इधर उधर, इधर आर में बेड़ी मा जाओ, फलाने ठिकाने सब, तो ये जो वांडरिंग करना होता है, फर्जी चौराहे खड़े, नुमाइश चौराहे नहीं तो इट्स कॉल्ड वांडरर। लेकिन इसका जो सही जवाब है, ऐसे लोग जो जिनके घर फिक्स नहीं होते हैं, आज यहाँ सरकार ने भगाया तो वहाँ हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ये होते हैं आदिवासी लोग होते हैं, घुमक्कड़ टाइप के। घुमक्कड़ नहीं, इनके पास घर नहीं होता, इसलिए बेचारे दर बदर घूमते हैं, नोमैड। अगला, फिट टू बी चूजन, जो हर चीज में फिट हो जाए। एलिजिबल बिल्कुल योग्य होता है इसका मतलब। ऑप्शन नंबर 1 एलिजिबल। फिट टू बी चूजन इज कॉल्ड एलिजिबल। क्या होता है? एलिजिबल। अगला, योग्य। 17 देखिए, एन एनिमल और प्लांट लिविंग इन और अपॉन अनदर, चाहे जानवर हो या पौधे हो, जब किसी पर निर्भर होते हैं, मतलब दूसरों पर जब निर्भर होते हैं तो फिर क्या कहते हैं? पैरासाइट। क्या कहेंगे? पैरासाइट। यस, पैरासाइट ना, इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट हो जाएगा निराश्रित, आत्मनिर्भर। हालांकि डिपेंडेंट होता है आश्रित। सॉरी, आश्रित हो जो। ठीक है, तो इसे कहते हैं पैरासाइट। परजीवी होता है ये। क्या होता है? परजीवी, जो दूसरों पर निर्भर है, जो दूसरों पर, तो जैसे कि बैक्टीरिया। हाँ बिल्कुल, तो ये कहलाता है पैरासाइट। ठीक है ना? अगला, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों में जब नफरत हो जाती है, याद से हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, हम भी तो डिसलाइक को क्या कहते हैं? एंटीपैथी। बिल्कुल सही, इट्स कॉल्ड एंटीपैथी। ऑप्शन, अरे एंटीपैथी कहाँ लिखा है? बी फॉर बंदर। एंटीपैथी, ठीक है ना? अगला, द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल। अब मैंने कल लिखवाया था द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल। गेट बंद कर लो, साउंड कर रहा है। गेट बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ, आज देख रहे हो, आज सारी आपदाएं एक साथ, आंधी तूफान, बरसात, लाइट, बिजली, चार्जर, सारी आपदाएं एक साथ। ठीक है, आगे। विरोधाभास। अगला, आगे देखो, द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल।
द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल। अरे डरो नहीं भाई, इसका जवाब बताओ। द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जेनोसाइड, बिल्कुल सही। मानव की हत्या, क्या कहते हैं इसको? मानव की हत्या। तो मानव की हत्या कहलाती है जेनोसाइड। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1। मानव की हत्या सर, मानव the plant and mutation of a जेनोसाइड। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो जेनोसाइड ही लगाएंगे। और क्या लगाओ? जर्मीसाइड और कीड़ों मकोड़ों से संबंधित, कीड़े मकोड़ों को मारना जर्मीसाइड। कीड़े मकोड़े, हाँ। अगला देखिएगा, द प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ अ रीजन, किसी क्षेत्र विशेष के जो जानवर या फिर जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां, फल, पत्तियां, तो क्या कहते हैं इसको? फ्लोरा कहेंगे कि फाना? द प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ ए रीजन, इट्स कॉल्ड फ्लोरा। ऑप्शन बी फ्लोरा। फाना होता है जहां पर आपके जंगली जानवर रहेंगे। फाना होता है जहां पर किसी विशेष जगह के जो जानवर होंगे तो फाना बोलेंगे, पेड़ पौधे होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? फ्लोरा। वेजिटेशन ये एक तरीके की साग सब्जियों से संबंधित वनस्पति जिसे कहते हैं आप। फ्लोरा किसी विशेष जगह के पौधे। अगला, नेक्स्ट, दैट विच इज विदाउट अपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ के बताना, गलत हो जाएगा आप सबसे। सुनो क्या लिखा है, दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, मतलब वह जो जिनके बीच में अपोजिशन ना हो, मतलब हमारे आपके बीच में कोई विरोध नहीं है, तो इसका मतलब अनएनिमस। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अनएनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति, एक मत होना। बिल्कुल सही बात कर रहा है कोई। अगला, सर्वसम्मति, एक मत। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, जानवर जो पौधों पर निर्भर होते हैं। कार्निवोरस, हार्बिवोरस, क्या? देखो, जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं वो कहलाते हैं हार्बिवोरस। क्या होते हैं? हार्बिवोरस, यानी कि शाकाहारी। अगला, A number of stars grouped together, बिल्कुल सही, तारों के समूह को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। नक्षत्रशाला बोलते हैं इसे आप लोग, नक्षत्र। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्रशाला। लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, यस बिल्कुल राइट। लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, जो थोड़ी देर के लिए चले वो क्या कहलाता है? टेम्पररी, है ना, इसे आप लोग टेम्परेरी बोलते हैं, काम चलाऊ। ऑप्शन सी हो जाएगा, टेम्परेरी, ऑप्शन सी। अगला, मर्डर ऑफ ए मैन, मानव की हत्या, होमिसाइड, यस, ऑप्शन सी, होमिसाइड। नेक्स्ट, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, मतलब यूज ऑफ फोर्स मतलब ताकत यूज कर रहे हैं,
थ्रेट्स यूज कर रहे हैं, यानी धमकी यूज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, मतलब मुझे आपसे काम करवाना है, मैं आपको धमका रहा हूं, मैं आपको डरा रहा हूं, तो क्या कहेंगे इसको? इसे बोलते हैं कोयर्सन। क्या बोलते हैं? कोयर्सन। ऑप्शन नंबर 1, कोयर्सन का मतलब होता है डराना, धमकाना। ऑप्शन नंबर 1। मतलब लैपटॉप की कोई गलती नहीं है, अब मानते हैं? अब तो कोई गलती नहीं। क्या अच्छा, ये प्रोजेक्टर वाली स्टाइल सही लग रही है ना? बढ़िया रहेगा इन फ्यूचर। लाइट चली गई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर आज का काम इतना ही रहेगा, क्योंकि लाइट है नहीं। आज का काम इतना ही रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सर। ठीक है, आगे लिखो। अगला मीनिंग है पैंटोमाइम। इंपॉर्टेंट है, लिखो पैंटोमाइम। पैंटोमाइम, PANTOMIME। पैंटोमाइम का मतलब होता है मूक अभिनय। लिखिए, मूक अभिनय मतलब बिना बोले हुए काम करना। पैंटोमाइम, पैंटोमाइम, बिना बोले काम करना, मूक अभिनय कहलाता है। ठीक है ना? अगला लिखिए, पैरासाइट। अभी आपने क्लास में पढ़ा पैरासाइट क्या होता है? परजीवी जो दूसरों पर आश्रित हो, जो दूसरों पर आश्रित हो, उसे कहते हैं पैंटोमाइम। क्या बोलते हैं? पैंटोमाइम। हाँ जी, अच्छा जी, पैरासाइट, उसे बोलते हैं पैरासाइट। आगे लिखिए, आगे है आगे लिखो पैरासोल। इंपॉर्टेंट रहेगा, PARASOL, PARASOL, पैरासोल। दिख रहा है इसमें? पैरासोल। अच्छा, पैरासोल। तो पैरासोल का मतलब होता है रंगीन छाता। लिखिए, रंगीन छाता। ये स्त्रियों का छाता होता है। जो पुरुषों का छाता होता है उसे बोलते हैं पैरासोल, वो उसको अम्ब्रेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब वही अपना बड़ा सा काला काला, है ना, इतना बड़ा सा। और ये है पैरासोल, ये लड़कियों का छाता होता है, इतना बड़ा छाता, इतना सा, जिसमें केवल उनकी खोपड़ी आ पाती है ना। तो अरे मतलब ऑलमोस्ट आ जाता है। ठीक, अरे बिल्कुल कर सकते हैं। मना किसने किया भाई? आगे देखो, आगे लिखो आप, पैरिसाइड, PARRICIDE, दिस, PARRICIDE, पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब होता है माता पिता की हत्या, मतलब दोनों की हत्या, माता पिता दोनों की हत्या कहलाता है पैरिसाइड। ठीक है ना? माता पिता की हत्या, पैरिसाइड, माता पिता की हत्या। आगे लिखिए, पैट्रिसाइड, PATRICIDE, PATRICIDE, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या। क्या होता है? पिता की हत्या। PATRICIDE, पैट्रिसाइड का मतलब पिता की हत्या। अगला लिखो पैट्रियट। पैट्रियट, PATRIOT, PATRIOT, पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियट का मतलब देशभक्त। आगे
आगे लिखो पापर, इसे साफ कराओ, जाओ इरेज कर दो क्या। PAU PAR सॉरी PAUPER पापर, PAUPER पापर। पापर का मतलब होता है कंगाल। क्या होता है? कंगाल। अगला फिर से आ जाओ बोर्ड पर। इधर वाले हो गए थे क्या सब? हो गए थे मे बी, हाँ जी हो गए थे, वही है। देखो आगे, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, एक ऐसी जगह जहां पर जो गैम्बलिंग जुआ होता है सिखाया जाता है, मतलब लोग सीखने की प्रैक्टिस करने जाते हैं वहां पर, उसे कहते हैं कैसीनो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कैसीनो होता है। बड़े बड़े शहरों में खूब कैसीनो लगे होते हैं, ढेर सारे कैसीनो होते हैं। आगे एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल। देखो आप देखो, कोई ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग मतलब किसी चीज को हमें दिखाना हो, बेचना हो, तो हम लोग सैंपल के रूप में दिखाते हैं। जैसे मोबाइल आप बहुत महंगे लेने जाओ तो वहाँ मोबाइल के डमी रखे रहते हैं, सैंपल रखे रहते हैं। या आप डॉक्टर लोगों के पास MR लोग आते हैं, वो आपको क्या दिखाते हैं? सैंपल। बताते हैं कि सर ये दवा इसके लिए है, बहुत अच्छी कारगर करती है, तो सैंपल देते हैं। जैसे हम लोगों को जो आपके प्रकाशक लोग हैं, अरिहंत हो गए और ये आपके अरविंद वाले हो गए, विद्या वाले हो गए, तो हम लोगों को किताबें दे जाते हैं फ्री में। तो वो हमको किताब कौन सी जाते हैं? स्पेसिमेन वाले दे जाते हैं, जो फ्री में मिलती हैं। तो ये वही है स्पेसिमेन वाला। आप देखो कोई किताब फ्री में मिली होगी तो उसे बोलते हैं स्पेसिमेन। तो सर्विंग एज ए सैंपल इट्स कॉल्ड स्पेसिमेन। ऑप्शन डी स्पेसिमेन। अगला, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू अ पॉपुलर वोट। ये बढ़िया है। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। कोई प्रसिद्ध वोट होता है, कोई फेमस वोट होता है, उसके लिए जो हम वोट पाने का जो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हम वोट मांगते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेफरेंडम। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, रेफरेंडम, इसे बोलते हैं रेफरेंडम। और रेफरेंडम की हिंदी जो लिखिएगा जनमत संग्रह। क्या होता है? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? इसका मतलब जनमत संग्रह। अब ये जो ये जनमत संग्रह होता है, ये होता क्या है? एक ऐसा मत संग्रह होता है, या सिर्फ जनमत भी कहते हैं इसको। ये एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मत के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। ढेर सारे लोग होते हैं, उनके सामने कोई प्रपोजल रखा जाता है, चाहे तो वो उसे स्वीकार कर लें, चाहे तो उसे वो अस्वीकार कर दें, तो वो उनके ऊपर होता है। उसी को कहते हैं जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम। अगला है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंट। ये होता है राजनयिक शिष्टाचार और पूर्वता का कोड। देखो ये थोड़ा राजनयिक होता है, अधिकारियों के लेवल पर होता है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं कि आप ये नियम नहीं तोड़ सकते। सरकार की कुछ नीतियां होती हैं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो जैसे मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि कोई भी होगा तो दूर से ही नमस्कार करेगा, कोई हाथ मिलाने की या पैर छूने की कोई पब्लिक कोशिश नहीं करेगी। तो ऐसे प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंट्स। तो क्या कहलाता है ये? प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी। डिप्लोमैट होता है तैनात जो, और ये डिप्लोमेसी हो जाती है राजनयिक।
ठीक है, तो डिप्लोमेसी हो जाएगी आपकी कूटनीति, वही जो राजनयिक है, ठीक है, कूटनीति होती है ये। आगे है, देखो ध्यान से, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। देखो, टू रिनाउंस छोड़ देना, अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी किसी एक अथॉरिटी को छोड़ देना, या फिर जो नियंत्रण था आपका उसे जब आप विड्रा कर देते हैं, उसे आप जब छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पोजीशन कैसी है? हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो ये कहलाता है अबांडन। यस, ऑप्शन बी, अबांडन का मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कहलाता है। अब्डिकेट नहीं होगा? अब्डिकेट होता है भगा ले जाना, किसी को भगा ले जाना। नेक्स्ट, आगे, टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल, जब आप किसी दूसरे की बातें करते हैं आपस में कि अरे क्या बताएं, ये मुझे बहुत डरता है, मैं मतलब जब आप दूसरों के बारे में अपने दोस्तों से बातें करते हैं, गॉसिपिंग कहलाता है। यस, ऑप्शन नंबर बी, गॉसिपिंग। यानी गॉसिपिंग का मतलब होता है गपशप करना। क्या हुआ? चुगली होती है क्रिटिसाइजिंग करना, बीट बाइटिंग बोलते हैं इसको, चुगली करना। यह है गॉसिपिंग, टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल। नेक्स्ट, अगला आपको पता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मरने के बाद जब बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, परीक्षण होता है, तो क्या कहते हैं उसको? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी, बिल्कुल, ऑटोप्सी होता है ये, दिस ऑटोप्सी। ये सब मैंने लिखवा दिए आपको, आपको पता है ऑटोप्सी होता है ये। ऑप्शन डी, अ पर्सन बॉर्न और लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, एक व्यक्ति जो पैदा हुआ हो या रहा हो एक ही समय में। जैसे अब हम लोग क्या होगा, एक दूसरे के समकालीन हो गए, कि आप कल को आप अधिकारी बन जाएंगे, आप शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर मैं भी उधर से लकड़ी पकड़ के उधर, तुम भी धीरे धीरे, दांत नहीं आपके चेहरे में बताइए मिले, तो आप ये कहेंगे कि ये जो सर जा रहे हैं ये हमें पढ़ाया करते थे आर इंटर कॉलेज में, अभ्युदय कोचिंग में, है ना। तो वो हुआ क्या, ये आज का जो हम लोगों का समय है इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टेम्पोरेरी, यानी समकालीन। तो इसमें टिक करिए ऑप्शन सी, कॉन्टेम्पोरेरी, ऑप्शन सी वाला, समकालीन बोलते हैं इसको। जैसे कनिष्क के दरबार में कौन था? चरक था, अश्वघोष था, है ना, तो वो उसके कॉन्टेम्पोरेरी थे। अगला, बैड, देखो कोई बात नहीं, आगे लिखो, आगे लिखो, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। देखो पेकुलेशन, PECULATION, पेकुलेशन, PECULATION, पेकुलेशन का मतलब होता है गबन, घोटाला, जिसे आप लोग बोलते हैं गबन या घोटाला। अगला, पेडांटिक, PEDANTIC, नहीं गलत हो गई स्पेलिंग, PEDANTIC, पेडांटिक का मतलब होता है ज्ञान दिखाने वाला लेख, ज्ञान दिखाने वाला लेख। मतलब कुछ ऐसा लेख लिखा हुआ है जिससे मालूम हो रहा है कि बहुत काबिलियत से लिखा गया, बहुत दिमाग लगाकर लिखा गया। बहुत ऐसे आप लेख, आप कविताएं पढ़ते होंगे, आप ऐसे पढ़ते होंगे, तो लगता है कि जिसने लिखा है कि बहुत काबिल इंसान होगा, तो वो कहलाता है पेडांटिक। नेक्स्ट, आगे लिखो आप, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN,
TRIAN, पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, पैदल यात्री। ठीक है, आगे लिखिए, आगे लिखो पेनिनसुला, पेनिनसुला, दिस। पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है बताओ? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो वो कहलाता है पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। आगे लिखिए पीरोरेशन, दिस। पेरोरेशन, पीरोरेशन या पेरोरेशन जो भी आप कहना चाहें। पेरोरेशन का मतलब होता है उपसंहार, उपसंहार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? कंक्लूडिंग, इसको बोलते हैं कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच। बात नहीं करो, ये उपसंहार। वैसे ये किसी कोई भाषण होता है तो उस भाषण का जो उपसंहार होता है अंत में, इसे नहीं कहते हैं नेता लोग, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग पढ़ें, बढ़ें और नौकरी पाएं, तो ऐसे। तो फिर अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो जो ये अंत में होता है वो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच इज कॉल्ड पीरोरेशन। अगला परसेवरांस, बढ़िया है, परसेवरांस, दिस, PER, परसेवरेंस। ए होता ही नहीं, इसमें होता है। परसेवरेंस का मतलब होता है लगन। लिखिए, लगातार कोई बात कर रहा है, अगर मैंने देख लिया फिर समझ लो। परसेवरेंस का मतलब लगन। ये एक तरीके से कांस्टेंट एफर्ट होता है। आप जो भी चाहते हैं, तो जब आप कांस्टेंट एफर्ट करते हैं, लगातार करते रहते हैं, जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक हमें पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही, तो वो आपकी लगन होती है। आगे देखिएगा, आगे लिखेंगे पेसिमिस्ट। ये तो पता ही है क्या होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, एक आपने पढ़ा था ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता था आशावादी, और ये पेसिमिस्ट है, इसका मतलब निराशावादी। कहता मेरा तो हो ही नहीं पाएगा सिलेक्शन, हम तो नौकरी पा ही नहीं पाएंगे, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो हमेशा निराश रहता है। ये पानी भरा, इससे हम निकल ही नहीं पाएंगे, आज हम घर ही नहीं जा पाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा निरुत्साहित होता है। हाँ, हमेशा निगेटिव बातें करता है। क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, अब मैं कैसे नौकरी पा पाऊँगा, हाँ मेरे यहाँ तो लाइट भी चली जाती है, हाँ नेट बढ़िया नहीं आता, मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो हमेशा इन्हीं विचारों में डूबा रहता है, ये पेसिमिस्ट होता है। आगे आगे लिखो फिलैंडरर। फिलैंडरर, आर है, दिस आर, PHILANDERER, फिलैंडरर। फिलैंडरर का मतलब होता है दिलफेक। हाँ जी, अब लिख लो दिल कितने खुश हो गए, तो यार खुशी का ठिकाना नहीं रहा अब। दिलफेक मतलब ये ऐसा छिछोरा टाइप का लड़का है जो हर जगह मुंह मारता है, तो ये फिलैंडरर है, ये टुच्चा टाइप का व्यक्ति है। आगे क्या नेक्स्ट आगे लिखो फिलैंथ्रोपिस्ट। दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिलैंथ्रोपिस्ट, ये बहुत काम का वर्ड है,
जरूर देखने को मिलेगा। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता प्रेमी, मानवता प्रेमी, जो मनुष्यों से प्रेम करता हो, मानवता से प्रेम करता हो। किसी गरीब को परेशान देखा तो उसकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो अपनी परवाह किए बगैर उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर मानवता के प्रति प्रेम होता है। हाँ, जैसे आजकल के लोग क्या करते हैं, अगर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ तो पहली बात तो वीडियो बनाएंगे, वो तड़प रहा है। हाँ, वही तो करते क्या है, वीडियो बनाएंगे कि ये जिंदा बचे, देखें कब तक मरेगा ये। हाँ, तो ये अक्सर हुआ है कि लोग वीडियो बनाना पहले ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले मैं बना लूँ, और वो तड़प रहा है कि भाई साहब मुझे ले चलो कहीं। हाँ, अब फिर लिखेंगे। तो देखो, अब हम लोग युवा पीढ़ी हैं, तो हम लोग युवा पीढ़ी हैं। अरे सुनो, अब हम लोग युवा पीढ़ी हैं, अब हम लोगों को ये सोचना होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं इसकी तो ब्लड निकल रहा है, अगर हम इसको छुएंगे तो ब्लड लग जाएगा, है ना। तो इन सब की परवाह करे बगैर हमें लोगों की जान बचानी ही है, ये बात ध्यान रखना। अगर एक बच्चा भी समझ गया तो फिर काम हो जाएगा। आगे लिखो। नेक्स्ट, फिलोलॉजी, दिस PHILO, फिलोलॉजी होता है। ये बताओ इसका मतलब क्या होता है? फिलोलॉजी भगा दूंगा मैं, आप समझ लो। फिलोलॉजी, एक बदतमीजी आप भगा दिए जाएंगे यहां से आजीवन। अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो एक अलग बात है, जेल भी जाओगे। तो हिसाब से बैठना है। यहाँ कैमरे चल रहे हैं और दूसरी बात मैं क्लास में खड़ा हूँ, तो बदतमीजी करने की कोई कोशिश मत करना। अपनी बदतमीजी अपने घर में करो जाके। कुछ तो क्लास की गरिमा बनाए रखो कि क्लास है, क्लास क्या होता है। तो अपनी बदतमीजी हर जगह चालू करते हो। अभी लिखवाया फिलेंडर है, यहाँ भी मुंह मार रहे हो, जेल करा दूंगा मैं। आगे देखो, आगे पिलग्रिम। अच्छा, हाँ जी, फिलोलॉजी का मतलब लिखिए भाषा का अध्ययन। भाषा का अध्ययन। अगर आप यहाँ पढ़ने आए तो पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ने के मूड में नहीं है, केवल कुछ और करने के उद्देश्य से आए, तो यहाँ से भाग जाओ, आपकी फायदा होगा। क्योंकि ये एक सरकारी कोचिंग है, इसमें आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सावधान हो जाओ। पढ़ने आए तो पढ़ो। अगर आप बदतमीजी के मूड से आए हैं यहाँ करने कि चलो बदतमीजी करते हैं यहाँ बैठ के, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आगे भी कैमरा है, पीछे भी कैमरा है, और फिर मैं क्लास में खड़ा हूँ, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक गलती, उसके बाद कोई गलती नहीं माफ़ की जाएगी। आपने लिखा क्या? फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा का अध्ययन। ठीक है, आज का काम इतना ही रहेगा। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।